बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज़ डेस्क। आइए बढ़ते हैं आज की अहम अपडेट्स की जानिब। नाजरीन, फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं, इस सिलसिले में फ़ैसला सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कल अदम करार देने का फ़ैसला मशरूत तौर पर मुअत्तल कर दिया है। खबर की तफसील में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली सभी खबरें आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। नाज़रीन, बेंच में जस्टिस अमीरुद्दीन, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली और इनके अलावा जस्टिस इरफान सादत खान भी बेंच का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक फ़ैसला महफूज सुना दिया है। इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला 5-1 से सुनाया गया है, जिसमें फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक फ़ैसला मशरूत तौर पर मुअत्तल किया और कहा कि फ़ौजी अदालतें ट्रायल शुरू कर सकती हैं, ताहम हतमी फ़ैसला अपील से मशरूत होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुसरत हिलाली ने इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसले से इख्तलाफ किया। 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को गैर आइनी करार दिया था, जिसके बाद इंट्रा कोर्ट अपीलें वफाकी हुकूमत, वजारत दिफा और सूबाई हुकूमतों की जानिब से दायर की गई थी। याद रहे, जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला 4-1 की बुनियाद पर सुनाया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री एक्ट का सेक्शन 21D को आइन के बरखिलाफ करार देते हुए कहा कि मुल्जिमान के जुर्म की नौयत के एतबार से मुकदमात आम अदालतों में चलाए जाएंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली की मुद्दत से मुतल्लिक तमाम केसेस एक साथ सुनने का फैसला कर लिया है। अदालत उज़्मा के जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि नाअहली मुद्दत के सवाल वाले केसेस जनवरी के आगाज़ पर मुकर्रर किए जाएँ। केस के ज़ेरे इल्तवा होने को इलेक्शन में तख़ीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हुक्मनामे में कहा गया है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने निशानदेही की कि आइनी सवाल वाले केसेस पर कम अज़ कम 5 रुकनी बेंच ज़रूरी है। केस कमेटी की जानिब से तश्कील दिए गए बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए। नाज़रीन, याद रहे कि 2 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के मामले पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद पर नोटिस लेते हुए अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मीर बादशाह केसरानी की जाली डिग्री में ताहयात नाअहली केस में नोटिस लिया था, जिसकी समाअत काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की थी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया था कि अगर किसी की सज़ा ख़त्म हो जाए तो ताहयात नाअहली कैसे बरकरार रह सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ताहयात नाअहली के मामले पर 2 आरा है। ताहयात नाअहली और आर्टिकल 62(1)(f) से मुतल्लिक क्या कोई नया कानून भी आ चुका है? ताहयात नाअहली बारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इलेक्शन एक्ट में तरमीम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किसी एक को बरकरार रखना होगा। और नाजरीन, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना है कि मैं इंतकामी जज्बे से वापस नहीं आया, लेकिन हिसाब लेना तो बनता है। मेरी दुश्मनी में कौम से जो भी किया गया उसकी वजह बताई जाए। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्लिमानी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज फिर ये दिन दिखाया है। अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाते हैं कि उसने फिर से ये दिन दिखाया। अल्लाह ताला ने जाली मुकदमात से बरियत अता फरमाई है। उन मुकदमात का खोखलापन आप सबको मालूम है। नवाज शरीफ ने कहा कि पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को मेरी बेगुनाही का पूरा यकीन था। मुकदमात हुकूमत ख़त्म करने और मुझे वजारत उज़्मा से हटाने के लिए बनाए गए थे। पार्टी कारकुनों और अवाम को पहले दिन से मालूम था कि तीनों मुकदमात में जान ही नहीं है। तीनों मुकदमात में ना शवाहिद थे और ना ही सबूत मौजूद थे। नून लीगी कायद ने कहा कि हाई कोर्ट में मुकदमात का खोखलापन दुनिया के सामने जाहिर हो गया, जबकि कुछ मिला ही नहीं तो पनामा के नाम पर अकामा आ गया। जो मुझे कुर्सी से उतारना चाहते थे, पनामा से कुछ नहीं निकला, अकामा निकाला और एक ऐसा फैसला सुनाया गया जो दुनिया में मजाक बनकर रह गया। नाज़रीन, नवाज शरीफ का कहना था कि ये वो ज़ख्म है जो कभी नहीं भरेंगे। मैं नहीं चाहता कि किसी से कोई इंतकाम लूँ, लेकिन हिसाब लेना तो बनता है। उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर को लाहौर आकर कहा था कि मैं इंतकामी जज्बे से नहीं आया। सज़ा तो पाकिस्तानी अवाम को मिली है। रोटी, बिजली, गैस इतनी महंगी हो गई है, अगर बिजली का बिल भरे तो बच्चों की फ़ीस नहीं दे सकते। नून लीगी कायद ने कहा कि मुझे तो फ़र्द के तौर पर सज़ा मिली, मगर असल सज़ा 25 करोड़ आवाम को मिली है जो रोटी को तरसती है। लाखों लोगों को रोज़गार मिल रहा था,
करोड़ों लोग गुर्बत से बाहर निकल रहे थे। वीडियोस में दिखाया है लोग रोटी तकसीम कर रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। नाज़रीन, ये था अदालत उज़्मा की कार्रवाइयों से मुतल्लिक एक मुख्तसर जायज़ा और नवाज शरीफ के बयानिए पर एक मुख्तसर नज़र। आपसे गुजारिश है कि मज़ीद अपडेट से आगाह रहने के लिए चैनल को विज़िट करते रहिए। अपना ख्याल रखिए। आपके वक्त का शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।